वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आपने सीखा नहीं है तो ट्रेडिंग करने का आपको कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारे लिए ऑक्सीजन लेना। क्योंकि बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपको हर दिन ट्रेड, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करें आप, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, आपको हमेशा लॉस ही होगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो में बताएंगे हम कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और उसके जरिए हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कई तरीके के होते हैं, इसलिए आपको इस पूरा वीडियो देखना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या ऑप्शन ट्रेडिंग करें, उसमें प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, होता क्या है सपोर्ट। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं चीज़ों को कि सपोर्ट बेसिकली क्या काम करती है। जैसा कि आपको मालूम पड़ रहा है कि सपोर्ट का मतलब होता है कि नीचे कोई सपोर्ट मिल जाना हमें, या हमें किसी चीज़ को काम करने की सपोर्ट मिल जाना। तो देखिए क्या होता है कि आपका मार्केट, मान लीजिए ग्राफ, वैसे तो एक ग्राफ लाइफ का चल रहा है, तो इसकी बात हम जैसे कि आप बात कर लेते हैं कि अगर इस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। तो ये आपका एक सपोर्ट लाइन हो गई ये वाली। कैसे सपोर्ट लाइन हो गई? तो कभी भी हालांकि सपोर्ट लाइन फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए अगर आप कहें कि देखिए यहाँ पर जैसे कि ये टॉप यहाँ बना रहा है, ये बना रहा है, तो आपका हमेशा ही बिल्कुल सीधे में ये बनेगा। आपकी सपोर्ट बिल्कुल एक लाइन नहीं हो सकती है, एक रेंज भी हो सकती है 10, 15, 20 पॉइंट की। क्योंकि आपकी सपोर्ट कभी कभी मार्केट क्या होता है, थोड़ा ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया, तब दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है? मान लीजिए कोई शेयर है आपका, जाते जाते यहाँ पे आ गया और यहाँ के जैसे एक बॉल होती है ना, बॉल आई, टप्पा खा के ऊपर चली गई, यानी कि यहाँ पे आपने टच किया इस पॉइंट को और फिर ऊपर चला गया ये, ठीक है। फिर आया थोड़ी देर नीचे, फिर यहाँ पे आ गया, तो फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब ये क्या है, ये सपोर्ट है। यानी कि इस पॉइंट से क्या है कि मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, मार्केट जब होता है तो मार्केट के अंदर दो लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। जब आपके बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बायर्स की हावी ज़्यादा हो जाते हैं बायर्स, तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। जब सेलर्स हैवी या हावी ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं मार्केट में, तो वो क्या होता है, नीचे मार्केट चला जाता है। क्यों? कोई सेलर्स क्या होता है, सेल करते हैं अपनी चीज़ों को। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए तो सेलर क्या हुआ, मार्केट को नीचे लेके आ गए। फिर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं कि बायर्स एक्टिव हो गए, फिर दोबारा सेलर एक्टिव हो गए, फिर मार्केट को फिर से क्या हुआ, बायर एक्टिव हो गए, यानी कि बायर्स और सेलर के बीच में जंग चल रही है एक तरह से। फिर क्या हुआ कि मार्केट में क्या है, बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, इसलिए वो मार्केट को नीचे लेके आ गए। यहाँ पर जब मार्केट को यहाँ पे लेके आ गए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर क्या हुआ कि सपोर्ट मिल गई। यहाँ पे क्या है, फिर जो बायर्स हैं उन्होंने दमखम लगाना शुरू कर दिया और दमखम लगाने के बाद मार्केट को यहाँ से रिवर्स करके ऊपर ले गए, यानी कि यहाँ पे सेलर कमजोर हो गए और बायर्स मजबूत हो गए। फिर दोबारा बायर्स, जो सेलर हैं वो क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को मजबूती दिखाई और जो बायर हैं कमजोर हो गए, आपके मार्केट को फिर से यहाँ पे लेके आ गए। फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए और मार्केट को ऊपर ले गए। यानी कि जो ये लेवल है ना, इसको हम सपोर्ट कहते हैं, जहाँ से आपका मार्केट आकर के थोड़ी देर ठहर करके रुक के चला गया ऊपर, यानी कि वो सपोर्ट होती है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो ये वाली कैंडल है ग्रीन वाली, इसने यहाँ पे सपोर्ट ली है। जो लोअर रेड वाली है इसने भी यहाँ पे सपोर्ट ली है। तो एक तरह से आपका क्या हो गया, ये सपोर्ट पॉइंट बन गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपकी एक कैंडल, एक नीचे ये बन रही है, एक ये है और एक आपकी ये है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट लग रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी एक सपोर्ट है, यानी कि ये थोड़ी सी रेंज हो सकती है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। देखिए ऐसा कभी नहीं होता है बिल्कुल भी मार्केट के अंदर कि आपका एग्जैक्ट यहाँ पे ये आपकी कैंडल रुक गई है और फिर एग्जैक्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज लेके चलते हैं कि भाई ये रेंज की ना ये सपोर्ट है पूरी, ये पूरी एक लाइन सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है कि पहले मार्केट आपका यहाँ से बायर एक्टिव हुए, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला, साइडवेज के बारे में मार्केट में क्या है, सेलर एक्टिव हो गए और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर से मार्केट क्या करा, ऊपर चला गया। फिर देखेंगे आप नीचे, यहाँ पे एक सपोर्ट ले ली। हाँ लेकिन देखो, बड़ी बड़ी सपोर्ट और छोटी छोटी सपोर्ट हर जगह पे हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने फिर से क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट ले ली, ठीक है। इसको एक रेंज मान सकते हैं, हालांकि ये थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन मान सकते हैं इसको। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट देखें आप, यहाँ पे एक सपोर्ट ले ली इस तरह से, ठीक है। अब
रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोर्ट आपकी नीचे लग रही है, रेजिस्टेंस आपका ऊपर लगता है। क्या हुआ कि मार्केट आपका यहाँ से लेके ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ से देखा आपने कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, यानी कि सेलर्स यहाँ पे हावी थे लेकिन फिर बायर हावी हो गए, वो सॉरी बायर्स हावी थे लेकिन फिर सेलर हावी हो गए, उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आ गए, यानी कि मार्केट यहाँ से वापस आ गया और फिर मार्केट ने दमखम दिखाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया वहीं पर। यानी कि देख सकते हैं आप कि इससे ऊपर मार्केट अभी जा नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये हाई रेजिस्टेंस लग रहा है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। यानी कि अब मार्केट अगर आप देखेंगे ऊपर ग्राफ को, ऐसे ही आपका टेक्निकल एनालिसिस करके आप चीज़ों को समझते हैं कि मार्केट ने अब क्या किया है। अब ये मार्केट है साइडवेज चल रहा है, अब साइडवेज चल रहा है तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट इसको ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो नीचे मार्केट चला जाएगा, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो नीचे मार्केट चला जाएगा, और अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर तो मार्केट आपका ऊपर चला जाएगा। तो मान लीजिए आपका ये सपोर्ट है तो किसी टाइम पे ये भी आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए मान लीजिए आपका ये क्या है, सपोर्ट है, ये वाली अभी के लिए आप ये क्या है, सपोर्ट है, ठीक है जी। अब मार्केट आपका यहाँ पे चल रहा है, अब ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट चलने के बाद में अब ये मार्केट मान लीजिए नीचे आ गया, यानी कि आपके इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया और फिर से मार्केट अगर ऊपर आता है जैसे, तो ये फिर इसके लिए ये सपोर्ट हो गया ये वाला, और ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस का वर्क करेगा ये। यानी कि जो सपोर्ट होती है वो आगे चल के रेजिस्टेंस ही बन सकती है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसको एग्जाम्पल को लेकर के थोड़ा सा ग्राफ को प्रॉपर और खोल लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि मैंने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल रखा है, आप चाहें तो इसको देखिए जैसे कि 30 मिनट्स में कर लेते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप 5 मिनट का ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डे वाइज या वीकली चार्ट देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बेसिकली आपको कैसा चार्ट देखना है, किस तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। तो बेसिकली जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा इधर आ जाए तो बेटर है। क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है, आपका मार्केट यहाँ चल रहा है, यस अभी आपका मार्केट यहाँ चल रहा है और आप देख सकते हैं कि आपका ये क्या है, ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की बात करेंगे तो ये आपकी एक सपोर्ट यहाँ पे बन रही है और एक आपकी सपोर्ट ये बन रही है, देखिए तो ये बात बन रही है सपोर्ट। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, इसकी और इसकी बात कर लेते हैं। अब आपका करंट मार्केट यहाँ पे चल रहा है मान लीजिए, तो क्या करता है कि मार्केट अभी साइडवेज चलेगा, दोपहर का टाइम हो चुका है। अब ये क्या है कि मार्केट चलते चलते या तो इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है यानी कि ये इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब क्या है कि आपका मार्केट क्या है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर चला गया और मार्केट ऊपर जाने के बाद में यहाँ से वापस आ गया तो फिर ये अब रेजिस्टेंस बन गया, अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, और ये मार्केट फिर से आपका नीचे आ जाएगा तो ये क्या है, अब रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बन रहा है यानी कि आपका मार्केट फिर नीचे आ गया तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी आप देख रहे हैं पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब ये सपोर्ट से मान लीजिए यहाँ पे आ गया और यहाँ से फिर वापस चला गया, यानी कि ये सपोर्ट स्ट्रांग थी थोड़ी सी, तो सपोर्ट लेकर के फिर से मार्केट चला गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या हुआ कि ये मार्केट जैसे कि ऊपर चला गया था, सपोज दैट यहाँ से मार्केट ऊपर ना जा करके अब ये मार्केट नीचे आया मान लीजिए, अब ये सपोर्ट है, या तो सपोर्ट का ही ब्रेक करेगा या सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला जाएगा। अगर इसमें सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे जाएगा ये, यानी कि अगली बार जब ऊपर जाएगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। और यहाँ पे जो आकर के मान लीजिए फिर ऊपर चला गया तो ये आपकी सपोर्ट ले ली इसने और ये रेजिस्टेंस का वर्क हो गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब इस रेजिस्टेंस को या तो ब्रेक करेगा या फिर रेजिस्टेंस से ये फिर से नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या है, शेयर मार्केट के अंदर हम काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं कि मार्केट में आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब देखिए जैसा कि अभी आप चार्ट देखेंगे इसके अंदर, एक सेकेंड, ठीक है। अब आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने काफ़ी एक लंबे टाइम के लिए चार्ट को ओपन कर लिया मान लीजिए, और चार्ट को जब आप ओपन कर लेते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर कि ये है, अब कंडीशन ये है मान लीजिए आपके सामने। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका मार्केट मान लीजिए सपोर्ट कहाँ पर है, आपकी क्या है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है। अब आपका दो कंडीशन है, एक ये सपोर्ट हो गई और एक आपका रेजिस्टेंस, आप इसको कह सकते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, एक आपको रेजिस्टेंस आप इसको भी कह सकते हैं। तो देखिए और एक आपका रेजिस्टेंस ये हो सकता है, एक आपका रेजिस्टेंस ये भी हो सकता है। अब इस वाले रेजिस्टेंस पे आने के लिए पहले इन वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब आपका मार्केट यहाँ पर है,
तो आप अब ये आइडिया लगाते हैं, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का आगे वाले समय में होने वाला क्या होने वाला है। मान लीजिए मार्केट का नीचे नीचे आते आते ये आ गया यहाँ पे, इसने मान लीजिए सपोर्ट को ब्रेक भी कर दिया, फिर ये ऊपर आ गया, क्योंकि रीटेस्ट भी तो करता है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग ना बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी तो बेवकूफ़ बनाते हैं ना। जैसे ये नीचे आ जाएगा हम लोग सोचेंगे कि यार ना इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मतलब ये नीचे जाने वाला है मार्केट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देंगे या फिर पी खरीद लेंगे हम लोग, ऐसा कर देंगे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा 4-5 मिनट का 10 मिनट का टाइम दीजिए और देखिए मार्केट को, ऑब्जर्व करिए कि बेसिकली हमें रीटेस्ट कर रहा है कि बेवकूफ़ बना रहा है, क्या कर रहा है। तो क्या कर सकता है, ये नीचे जा करके फिर ऊपर आ सकता है और फिर यहाँ पे फिर लगेगा कि नहीं ऊपर जा रहा है, और बेसिकली ये जा कहाँ रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमें क्या है, 1-2 कैंडल में वेट करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि मार्केट रीटेस्ट तो नहीं कर रहा है। और अब यहाँ पे जाएगा, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेक कर दिया इसने, हम सोचेंगे यार जो रेजिस्टेंस थी ये वाली, इसको ब्रेक कर दिया इसने, ये ऊपर जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे, अब बाई कर लेंगे, लेकिन ये नीचे आ सकता है फिर से आपको। तो कभी भी मान लीजिए मार्केट में जब सपोर्ट बनती है आपकी, ये सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, तो उस लाइन पे क्या होगा, अगर ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है और उसके बाद रीटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, इसका मतलब यह है कि आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए, तो आप अच्छी ट्रेड ले पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक सा एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसके अंदर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं होते, इस तरीके से आपके ट्रेड लाइन भी होती हैं। जैसे कि जब सपोज दैट आप देखें, बात करें तो देखिए ये लाइन है इस तरीके से, यानी कि आपकी ये ट्रेंड लाइन बन गई है, यानी कि मार्केट आपका यहाँ पे जा रहा है और ये हो सकता है कि यहाँ पे भी अगर गया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इसने, तो ये नीचे भी मार्केट जा सकता है और ज़्यादा, और या फिर ये ट्रेंड लाइन को क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर आपका मार्केट ऊपर जा सकता है। इसी तरीके से आप इसको भी ये ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आप ये ट्रेंड लाइन बन गई, ट्रेंड लाइन बन गई, यानी कि आपका क्या होगा कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के मान लीजिए नीचे चला गया मार्केट, यानी कि आपका मार्केट नीचे जा रहा है और आप यहाँ पे अपना शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक कर दिया तो अच्छी बात है, बैलेंस हो रहा है। तो यानी कि आपका देखिए, आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन आपकी कितनी लंबी ट्रेंड लाइन बन गई है इस तरीके से। तो ये भी आपका क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये आपकी सपोर्ट हो गई, ये रेजिस्टेंस का काम कर गई। तो इसी तरीके से आप कई सारे फिगर्स, कई सारे आइडियाज़ ऐसे निकाल सकते हैं जिनके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी एक ट्रेंड लाइन ये बन गई, आपका एक सपोर्ट ये बन गया, आपका एक रेजिस्टेंस ये बन गया। तो कई सारे जब आपके लाइन होते हैं, आप इनको एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, और जितना ज़्यादा आप सीखने पर टाइम देते हैं, आप उतना ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक काफ़ी अच्छी लेवल तक आपको ज्ञान हो गया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।